रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबिउ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 55 है। इस आयत में अल्लाह ताला का ये इरशाद के वत्तबिउ, यानी सब मिलकर इत्तेबा करो। उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया जा रहा है इत्तेबा। वत्तबिउ के माने क्या है? इत्तेबा। इत्तेबा के माने क्या है? पैरवी करना, फॉलो करना। किस चीज की? अहसन, सबसे बेहतरीन। मा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, सबसे अच्छी क्या है? वो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। क्या मतलब हुआ? उस किताब की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई है, और सबसे अच्छी है। अहसन, उससे बेहतर कभी नहीं। मिन क़ब्ल, इससे पहले, यअतियकुमुल अज़ाब, इससे पहले के अगर वो किताब को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो इससे पहले अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। कैसा आएगा? बग़्ततन, अचानक आ जाएगा। वो अंतुम ला तशऊरून, तुमको पता भी नहीं चलेगा कैसा आया, कब आया, किस शक्ल में आया, पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अंतुम ला तशऊरून, तुमको पता भी नहीं चलेगा उससे पहले ये किताब को पकड़। अब देखिए आप, इसमें जो लफ्ज है वो है इत्तिबा। इत्तिबा किसका करते भैया? जो चीज आपको समझ में आ रही है उसका इत्तिबा करेंगे ना। कुरान आसान है ना। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बहुत ही आसान कर दिया है। किसके लिए? अमल करने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। यानी कुरान इस कदर आसान कर दिए हैं, तभी हुक्म दिया जा रहा है कि इस चीज का इत्तिबा करो। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या है? जितना जुल्म और जितनी बेरुखी, लापरवाही अगर किसी किताब के साथ बढ़ते हैं मुसलमान, तो वो कुरान है। इसमें जाहिल लोग नहीं है, पढ़े लिखे का भी एक कसीर तबका शामिल है। क्या बोलते हैं भाई? कुरान को नहीं समझ सकते। जब कुरान को नहीं समझ सकते तो फिर इत्तिबा कैसे करेंगे? अल्लाह ताला इसी किताब नाजिल किया जो समझना नहीं और इत्तिबा भी करना उसकी। फिर इत्तिबा किसकी करना? जो समझे। देखिए आप, जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान में है ना अक़ीमुस्सलाह, वो समझे बोल के नमाज पढ़ रहे ना, वो समझे बोल के रोजा रह रहे ना। फिर ये क्या कहना कि जो है ना कुरान को नहीं समझ सकते, 18 उलूम होना है, 14 उलूम होना। किसके लिए भाई? आपको तफसीर करने के लिए बोल रहे हैं, कोई तर्जुमा करने के लिए कोई बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना। ये किसकी तरफ से है? ये जो है उन लोगों की तरफ से है जो दीन के रहबर है, रहनुमा है, उनका कौल है। जाहिल आदमी अगर बोलता फिर भी कोई भी यकीन नहीं करता था। भाई नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, तो फिर आखिर नाज़िल के वास्ते हुई है। अच्छा, फिर समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनसे पूछो आप पलटा के। तो बोलते कि समझने के लिए जो है ना, हमारे मसले की किताब है, ये हजरत लिखे, वो हजरत लिखे, ये बाबा लिखे, वो बाबा लिखे, ये किताबें पढ़ लो। अच्छा, ये जितने भी किताबें लिखे गए हैं, क्या ये इन किताबों को वो दर्जा हासिल है जो कुरान का है? कितने गलत बातें हैं, कितने गलत वाक़यात हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कुरान का इस्लाम अलग, ये किताबों का इस्लाम अलग। और वो बरसा बरस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उम्र गुजर के मर गए, और वो चल रही तहरीक बराबर। अल्लाह के रसूल के जमाने में क्या बोले थे काफिर? इति बिकुरानिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल,
ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कुरान पेश कर रहे हैं ना हमारे सामने, ये कुरान हमारे को नहीं चलती, इसको क्या करो, चेंजेस करो, इसमें से कुछ आयतें हैं वो निकाल दो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक काम करो, इसमें तरमीम करो, बदल दो। हम बोलते ये निकाल दो वो निकाल दो, नहीं तो अल्लाह ताला को बोल के कोई दूसरा कुरान लेके आओ। देखिए वो लोग समझ गए कुरान में क्या है, काफिर समझ गए कुरान में क्या है, और हम बोल रहे हैं कि कुरान नहीं समझ सकते। देखिए अब हर जमात का एक अपना एक लिखा हुआ एक जखीरा है, उसी पे जो है ना दीन कायम कर लिए हैं। ये दीन नहीं कबूल होता, दीन वही है जो कुरान के ऐन मुताबिक होना। हर बात, हर किस्सा, हर रिवायत आपको जो है ना कुरान की कसौटी पे जांचना है। अब यहाँ तक भी बोलते हैं लोग, जो भी किस्से सुना देते हैं, जो ऐसे मौजू मन घड़त ज़ईफ रिवायतें बोल देते हैं, अगर आप कुरान के खिलाफ है बोले तो क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, कुरान मोहताज है हदीस की, यानी कुरान मोहताज है कितने हदीस की। हालांकि हर किस्सा कहानी रिवायत कुरान की मोहताज है। कुरान पे पूरी नहीं उतरने वाला कौन सा भी किस्सा, वाकया, रिवायत रद्द करने का काबिल है। अब तक बोलते थे ना, हदीसों में है ना, आज तक लोग करते भी दिया है। अस्सलाम वालेकुम अहल क़ुबूर, नहीं भैया रिवायत कुरान के खिलाफ है, लिहाजा रद्द है। कुरान से कर रहे हैं ना इसका किस्सा, इसको रद्द जो कर रहे हैं कुरान से कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये किताब अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, जो किताब हम तुमको दिए हैं ये काफी नहीं है तुम्हारा होना, तुम्हारे बाप दादा के किस्से कहानियों के होना। अरे हमसे बढ़ के कौन तुम्हारे को हिदायत का रास्ता बता सकता? हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन नास, लोगों के लिए हिदायत है बोले अल्लाह ताला। तो इस किताब के मुतालिक जो हम करते हुए हैं वो जो है कुरान के ऊपर जुल्म है। कुरान असल कसौटी है, मियार है, नमूना है। बल्कि मैं यहाँ तक भी उलमा इकराम लिखे हैं कि कुरान इस उम्मत का जिंदा रहनुमा है, रहबर है। ये है, जिंदा है, आपको गुमराही से बचा सकता है। आप देखिए अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमर की ये आयत, व अन तक़ूला नफ्सु या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। कुरान को थाम लो, फिर बाद में ये नहीं कहना कि हाय मेरे से अफसोस, मैं अल्लाह के बारे में लापरवाही बरता और जो है कोताही करा। व इन कुंतु मिनल साखिरीन, और मैं तो जो है ना मसखा पना जिंदगी इसी में गुजर गया, खत्म, मैं नहीं कर सका, तैयारी नहीं कर सका, कुरान नहीं पढ़ सका। कल ये नहीं बोलना, ये आयतें हर इंसान के लिए आने वाली जिंदगी के वो कौल है जो दुनिया में कुरान को लापरवाही बेमुरवती की वजह से कल क़यामत के दिन बोलेगा, कहेगा इंसान कि जो है वह अन तक़ूला, ये जरूर बोलेगा। देखिए आप, नफ्सु या हज़रता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, मैं अल्लाह ताला के बारे में बहुत बड़ी लापरवाही बरत दिया हूँ, लिहाजा जो है ना ये अल्फाज नहीं बोलना। अभी समझा दे रहे हैं। फिर औ तक़ूला, और ये भी नहीं बोलना कल, लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत देता तो मैं भी हिदायत पर आ जाता था। ये जुमला आजकल के हर मुसलमान के जुबानों पे है। आप देखिए, आप ये जुमला हो क़यामत के दिन हर इंसान को अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखिए हिदायत की किताब आ गई, घर में है रखी हुई, हर एक के पास है। जहर में पहले वही ले आके रखते हैं ना, पहले घर में नया घर बनाए तो पहले क्या कहते हैं, कुरान को ले आके पहले रखते हैं। कहीं वो बलायात वगैरह है तो ये दो जने लड़ लेना, मैं बाद में जाता, समझे। और फिर जहेज में जो दिए, जो गरत में लपटी हुई है वो वैसी से, बच्चे वाले हो गए, बाबा भी बने, दादा भी बने, मर भी गए, उन्हें वैसी से जैसा लपटी हुई थी वैसी से। और फिर ये नहीं बोलना यहाँ के लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मेरे को हिदायत दिया तो मैं भी हिदायत पे आ जाता था, लिहाजा अल्लाह दिया नहीं, मैं हुआ नहीं। ये है जुमला।
और आज भी देखो आप लोगों को बोलो आओ उधर से कुरान में आओ, क्या बोलते हो? जाइए भाई जाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देना। नहीं उठते, इनको हिदायत देना कहते हैं। अच्छा ये हिदायत तो कुरान है, इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक हम जो किताब दिए हैं वो हिदायत देने वाली है। अल्लाह हिदायत देना बोलो तो अल्लाह कुरान दे दिया था। अब इन्हों को नहीं अल्लाह हिदायत, इनको अलग देना कहते हैं। क्या देना इनको? अलग किताब देना। इनको क्या देना? नहीं तो फरिश्ते उतारना, पकड़ के खींचते हुए लेके जाना, मारते हुए लेके जाना, उठो यहाँ से बोल के। चबूतरों पे बैठेंगे घंटों, बेकार बातें। दीन की तरफ बुलावा, पहाड़ पे तरह जैसा दिखता नहीं, जाइए। अच्छा कोई आदमी नेक बन गया है, उसके मुतालिक क्या बोलते हैं? अल्लाह हिदायत दे दिया भाई। अच्छा कई दिन से दुश्मनी है, उसको दे दिया, इनको नहीं दिया। नहीं, ये ऐसा जुमला है, वो शैतान बोला था। वो फबीमा अग़वैतनी, सजदा कहीं को नहीं करा, बोले तो आप न को बोले थे, आपका मंशा नहीं था, इस बात से मैं नहीं करा। ये भी वैसे ही है, गुमराही में बैठेंगे, कुरान निकालेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, चबूतरे पे बैठ के अगर कोई दीन की बात सुनाना चाह रहा तो अल्लाह हिदायत देना। आप आत्मा के देखो, आप 4 रात बैठे हुए रहते ना, आप जाके बैठो, एक आयत निकाल के उनके सामने पेश करो, एक काम याद आता है, किधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है, किधर भाग जाता है, खैर सबको काम जब भी याद आता है। अगर आप नई आयत पेश करें ना, घंटों बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सब करेंगे, कुरान आते ही वो कहीं को हिदायत मिल जाती है। लिहाजा शैतान बोलता भाग यहाँ से। कल के दिन ये बोलने आता ना, अल्लाह मेरे को हिदायत दिया नहीं, वह हिदायत पे आया नहीं। फिर इसके बाद क्या है? अन तक़ूला लौ अन्ना ली कररतन औ तक़ूला हीना तरल अज़ाबा लौ अन्ना ली कररतन फ़अकूना मिनल मुहसिनीन। ये भी नहीं बोलना कल क़यामत के दिन कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना दुनिया में वापस भेज दिया तो फिर जो है ना मैं भी जो है नेक बन जाता हूँ, अल्लाह मेरे को वापस दुनिया में भेज, मैं नेक बन जाता हूँ। ये जो दुनियावी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आखिरत का, इसमें सप्लीमेंट्री नहीं है, एनुअल नहीं है, फिर हुआ, फिर देता हूँ, फिर हुआ, फिर देता हूँ, फिर देता हूँ। एक 55 साल का आदमी जो है SSC का एग्ज़ाम कामयाब करा, कितने वक्त दिया होगा एग्ज़ाम में? 30-35 वक्त दिया गया, बिल आखिर कामयाब तो हो गया SSC में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक ही है, या तो आप कामयाब हो जाओ या तो फेल हो जाओ, वापस नहीं है। फिर वापस दोबारा नहीं भेजते अल्लाह ताला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह मुनाफिकुन में है, रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब। बंदा बोलेगा जब मौत को सामने देखेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस भेज दुनिया में। क्या करता था? फ़अस्सदक़ा व अकुन मिनस सालिहीन, सदका कर देता था, नेक बन जाता था, वापस भेज। और सूरह मोमिनून में क्या बोला? क़ाला रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे परवरदिगार वापस भेज दुनिया में। क्या करता था? लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरक, जो नेक काम मैं करा ही नहीं वो अब जाके करता हूँ। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतन हुआ क़ाइलुहा, जुमला है, बोलते जाएगा। वह मिन वराहिम बरज़खुन इला यौमि युबसून, वो बोलने वाला इतना बोलेगा क़यामत कायम हो जाना, बोलते रहता भेज वापस भेज वापस भेज। कहाँ है वापस भेजने का? कहाँ है? नहीं है ना। जो दुनिया में आप जितना अमल करें वो आपका अमल है। हम जो है दूसरे जो है ना लोगों के भरोसे पर जिंदगी गुजारे। अब इसकी आखिरी आयत है, आयत नंबर 60 है मेरे ख्याल से। अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाते हैं, बोला खदिजात का आयाती। इतने बातें करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, बोला क्यों नहीं, खदिजात का आयाती। अच्छा ये बता, मेरे आयता तो आई थे ना, फ़कज़्ज़बता बिहा, क्या करा? झुटला दिया। झुटलाना बोले तो हम ये समझ रहे हैं कि कुरान का इनकार करना। कुरान के बरअक्स उसके खिलाफ जिंदगी गुजारना भी झुटलाना है। कुरान बोल रहा मुर्दे नहीं सुनते, हम बोल रहे मुर्दे सुनते। अब झुटलाया ना, झुटलाया। कुरान बोल रहा है ये शिर्क है, हम बोल रहे नहीं, ये खूर भाई बोल रहे। देखिए अब आज जो कुरान के साथ हमारा जो है ना आया था ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, भला खदिजात का आया थी, मेरे आयता तेरे पास आए थे, झुटला दिया। वाकई आए थे, हम उसका इस्तेमाल कैसा करें?
इस बेहतरीन किताब जो हमारे लिए सरचश्मे हिदायत थी और नमूने अमल था उसके अंदर, हर बात का सही हुक्म था उसके अंदर, उसको हम क्या करें, किस तरह इस्तेमाल करें। हम लोग आज मुसलमानों की एक्सेप्ट क्या करें, तावीज़ों में लिख लिए, गले में डाल लिए, फिर रहे ये, नहीं तो छूछा, मंत्र, जादू, टोने, रुखिया शरैया, दुकाना खुल गए। डॉक्टर की फीस 500,000, इतनी उससे ज़्यादा नहीं है। इनकी फीस 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। दुकाना खुल गए। अच्छा, इनको कौन दिया भाई लाइसेंस, तुम ही पढ़ के फूके तो कम होता बोल के। दुनिया में सबके पास नहीं है कुरान, दुकाना खोल लिए हैं। इसके लिए हम कर रहे हैं, तावीज़ों में लटका लिए, ये कर लिए, बल्कि तो यहाँ तक कि जो हिदायत की किताब थी उसको हम पढ़े भी तो बगैर तर्जुमे के साथ बरस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए आप रमज़ान में भी वही हाल कर रहे हैं हम कुरान का। क्या कर रहे हैं, 5 दिन में ख़त्म, 3 दिन में ख़त्म, 2 दिन में ख़त्म, 1 दिन में ख़त्म। दुनिया की कोई ऐसी किताब है क्या, बताओ आप मेरे को, एक किताब का नाम लो मेरे को जो बगैर सोचे समझे पढ़े जाने वाली है। एक भी किताब, एक छोटा ABCD का कायदा भी नहीं है, उसमें भी फोटो उतरी हुई है। और ये और बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है इसके, 1 दिन में कुरान खत्म। हमारे बुजुर्गों ने दिन की तरफ भी ऐसे ऐसे किस्से मंसूब हो गए हैं, 1 दिन में 8 कुरान खत्म करते थे। अब वो कैसा खत्म करते थे वो नहीं मालूम है। कोई बुजुर्ग तो ऐसे है घोड़े में टांग डाल के बैठे हैं, पैर डाल रहे, रिकाब में पैर डाल रहे, पैर डाल के दूसरा पैर डाले तक एक कुरान खत्म करते थे। होता ऐसा, कोई जो है ना एक पैर पे 15 पारे, दूसरे पैर पे 15 पारे, कुरान खत्म, एक रात में खत्म। ये एक पैर पे ठहर के पढ़ना ये मजाक नहीं है कुरान के साथ, ये है, ये साहबा से अमल है। अल्लाह के रसूल का कोई ऐसा तरीका था ये नहीं। कुरान के साथ हमने खिलवाड़ किया है, मजाक बना लिया है। और जो कुरान हमारे आंखें खोलने के लिए आए थे, बरस से उसको आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं। ये चंद अल्फाज थे। और आप लोग कुरान को जब भी खोलें जल्दी ख़त्म करने की ख़त्ई कोशिश मत करिए। अगर आपकी पूरी उम्र भी हो जा रही है, 1-1 आयत, 2-2 आयत तर्जुमे से पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर ऐसे ही पढ़ेंगे, बरस पढ़ेंगे, हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, कभी मालूम नहीं होंगे। और इसके लिए अल्लाह ताला नाजिल नहीं कर गया है कुरान। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा अंज़लना अलैकल कुराना लितशक़ा। ये ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कुरान के मामले में मशक्क़त मत उठाइए, इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं ना, ये उनके लिए नसीहत है। ये किताब क्या है, नसीहत की किताब है। उसको कैसा पढ़ना चाहिए, 1-1 आयत, 2-2 आयत समझ के अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हिदायत भी मिल जाएंगी, फिर किसी और किताब की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको समझकर और कुरान को समझकर अमल करने वाला और वो दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।